नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उदवाड़ा में सरेआम हो रहा है 4 बजे के बाद के कर्फ्यू का उल्लंघन। रेटलाव के उप सरपंच ने खुद अपनी दुकान खुली रखी। वलसाड जिला पंचायत के अध्यक्ष के पुत्र पर हुआ हमला। दादरा नगर हवेली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रभु टोकिया ने मुक्ति दिवस को धूमधाम से मनाने की मांग का आवेदन पत्र सौंपा। दमन के दुनेठा में युवा नेता भरत पटेल ने भाजपा के साथ मिलकर लोगों को पिलाया आयुर्वेदिक काढ़ा। अब समाचार विस्तार में। उदवाड़ा में हाल देर शाम तक दुकानें खुली रहती कोरोना संक्रमण फैलने का डर। वलसाड जिले में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार द्वारा जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया, जिसमें 4 बजे के बाद सभी दुकानें मेडिकल को छोड़कर बंद रहेगी। किंतु पारडी तहसील के उदवाड़ा में जनता कर्फ्यू का किसी भी तरह से अमल नहीं हो रहा। यहाँ की दुकानें 4 बजे के बाद भी खुली रहती है। कुछ स्थानिकों का माने तो उदवाड़ा में भी जनता कर्फ्यू का अमल होना चाहिए, नहीं तो दूसरी जगहों की तरह यहाँ भी कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही लोकल समाचारों में इसको लेकर खबरें छप चुकी थी, मगर उसके बाद भी जनता कर्फ्यू का किसी तरह अमल नहीं हो रहा। सुर्खियों में आने वाले रेटलाव डेप्यूटी सरपंच खुद कीर्तिभाई खिलोसिया इन नियमों का भंग करते नजर आए। तो अब देखना है कि कलेक्टर या पंचायत द्वारा कब से उदवाड़ा में जनता कर्फ्यू का अमल करवाएगी। समस्त मारा वेपारी भाईओ ने मारी नम्र विनंती है कि अत्यारे जे समय चाली रह्यो छे अने समस्त वलसाड जिल्लोने पण बने त्यां सुधी मारा जाण मुजब आखा आपणा गुजरातना अंदर स्वैच्छिक व्यापारी भाईओए आ परिस्थितिने अनुकूल पोताना व्यवसाय के पोतानो धंधो जे छे एने समय टूंकावी अने अमुक जग्याए आखो नवसारी जिल्लो 2 वागे सदरतन बंद करवामां आवे छे। समस्त दुकानोना अंदर कोई दुकान खुली नहीं रहती। एवी ज रीते आपणो वलसाड जिल्लो पण समस्त बंद करी रह्या छे 4 वाग्या सुधीना अंदर। वापी कहो पारडी कहो अपना उदवाड़ाना अंदर ज वेपारी भाईओने मारी नम्र विनंती है कि आपणे बी आना अंदर पोताना स्वैच्छिक अने पोताना स्वास्थ्य माटे अने पोताना परिवारजनों माटे कि आ जे महामारी आवी छे अने कोरोनानो हालमां उदवाड़ामां बी हमणां घणा केसेस पॉजिटिव आव्या छे, तो एने आपणे ध्यानमां राखीने આપણો વ્યવસાયને થોડોક સમય આપણે ઓછો કરીએ તો મારી બધા વેપારીને નમ્ર વિનંતી છે, એક રેટલાવ ગ્રામ પંચાયતના એક ડેપ્યુટી સરપંચ તરીકે અને એક વ્યાપારી સંગઠનના એક મિત્ર તરીકે બધા વેપારીને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આપણે આ સમયના સાથ આપીએ અને આપણા ગુજરાત રાજ્ય કહ્યું કે આપણા ભારત દેશ માટે થઈને આપણે સ્વૈચ્છિક આપણો વ્યવસાય ટૂંકાવીએ। અત્યારે તો સાહેબ બધે 4 વાગ્યાનો ટાઈમ છે અને નવસારી જિલ્લો આખો 2 વાગે બંધ થાય છે। એવી જ રીતે સુરતના અંદર હમણાં ઘણી ટેક્સટાઇલ મિલો છે બંધ થઈ છે અને 2 વાગે એ લોકો બી મને કાલે સમાચાર મળ્યા કે એ લોકો વેપારી બી 2 વાગ્યા સુધીમાં વ્યવસાય બંધ કરી દે। પણ મારી એવી અપીલ છે કે આપણે બી 3 થી 4ના વચ્ચે જો આપણે વ્યવસાય બંધ કરી લઈએ તો થોડુંક આપણને આના અંદર સંક્રમણ કહો કે એકબીજાના અરસપરસ જે દુકાનો ખુલ્લી હશે તો વ્યક્તિ આવશે એટલે આ ઊભું થવાનું છે। તો સ્વૈચ્છિક જો વેપારી ભાઈ આપણી પોતાની રીતે મારી તો ઓરવાળના વેપારીથી બી નમ્ર વિનંતી છે અને સરપંચશ્રીને બી કે તમે એક આના અંદર ફતો બહાર પાડો અને વેપારીને સ્વૈચ્છિક બંધ કરવા માટે એક આહવાન કરો, એ જ મારી अपील છે। पारडी में चिकित्सक के बंगले में हुई चोरी का राज खुला। स्थानिक पहचान वाला पारडी भैंसनपाड़ा का निकला। वलसाड जिला लोकल क्राइम ब्रांच की पुलिस की टीम पारडी राठौड़ विस्तार में पेट्रोलिंग में थी। उस दौरान शंका के आधार पर तमनी छपा ब्रिज के पास 2 व्यक्ति को रोककर तलाशी लेते उसके पास से विभिन्न बैंक के डेबिट कार्ड, विभिन्न दर के विदेशी सिक्के मिले थे, जिससे दोनों की पूछताछ करते बताया कि 1.5 माह पहले पारडी की हाईवे स्थित होटल तुलसी के बाजू में आए चिकित्सक अमी बहन पारेख के बंगले में चोरी की होने का कबूल किया था।
पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर नाम पूछते एक ने अपना नाम सुनील जितेंद्र यादव जो पारडी दमनी छापा रहता है और दूसरे ने अपना नाम धर्मेंद्र नंदकिशोर मिश्रा जो फैसलापाड़ पारडी रहता होने का बताया था, जिसके खिलाफ पारडी पुलिस स्टेशन में गुनाह दर्ज होते पुलिस को सुपुर्द करने की कार्यवाही पारडी पुलिस ने शुरू की है। उमरगांव में हॉस्पिटल के डॉक्टर को चाइल्ड ट्रैफिकिंग में फंसा देने की धमकी देकर पत्रकार ने की 5 लाख की मांग। वलसाड जिला के उमरगांव तहसील की ओम हॉस्पिटल में जाकर चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के न्यूज़ छापकर हॉस्पिटल को बदनाम कर देने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग करता राजकुमार पाठक नाम के पत्रकार के खिलाफ चिकित्सक ने शिकायत दर्ज करवाते चकचार। उमरगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई शिकायत के अनुसार उमरगांव में अपने पति के साथ रहती और उमरगांव में ही ओम हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल चलाती डॉक्टर स्नेहा हलंकर की हॉस्पिटल में उमरगांव के ही पत्रकार राजकुमार पाठक ने दिन में 3 बार आकर रुपए 5 लाख की मांग की थी। डेली हिंदी न्यूज़पेपर के इस पत्रकार ने डॉक्टर स्नेहा और उनके पति को ऐसी धमकी दी थी कि उनकी हॉस्पिटल के चाइल्ड ट्रैफिकिंग के न्यूज़ छापकर हॉस्पिटल को बदनाम कर दूंगा और चाइल्ड वेलफेयर में फ़ोन कर आपके खिलाफ फरियाद दर्ज करवाऊंगा। अगर यह सब नहीं चाहते तो 5 लाख रुपए दे दो। इस अंतर्गत चिकित्सक दंपति ने तुरंत उमरगांव पुलिस स्टेशन में फरियाद दर्ज करवाई थी, जिसके बाद स्नेहा हलंकर ने बताया कि अब उस पत्रकार के पहचान वालों के फ़ोन आ रहे हैं और शिकायत वापस लेने दबाव कर रहे हैं। आपको बता दें कि वलसाड जिला सहित संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन में कई बेनामी पत्रकार हैं जो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर बिन अधिकृत न्यूज़ चैनल शुरू कर लोगों को पत्रकार का खौफ दिखाकर पैसे मांग रहे हैं। इससे पहले भी ऐसे कई बनाव इस विस्तार में सामने आए हैं। तब ऐसे पत्रकारों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, ऐसी मांग जिला के पत्रकार और लोगों द्वारा की जा रही है। हाँ, कल पूरे दिन में 3 बार मेरे हॉस्पिटल में एक न्यूज़ रिपोर्टर आए थे और वो आके सिर्फ इतना ही बोल रहे थे, आपके हॉस्पिटल का नाम मैं उछालूंगा न्यूज़ में, आपको बदनाम कर दूंगा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में नाम ये कर दूंगा, बदनाम कर दूंगा। और वो पैसे का मांग कर रहे थे, 5 लाख मांगे थे। तो उसके लिए फिर मैंने शाम को जाके पुलिस में कंप्लेन की। वो बोल रहे थे कि आपके हॉस्पिटल का बदनामी कर देंगे, पुलिस मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग में आपका नाम उछालेंगे, मतलब आप बच्चों की तस्करी करते हैं। उनकी तरफ से अभी आज सुबह से मुझे कॉल्स आ रहे हैं, उनके लोग आ रहे हैं बात करने के लिए कि केस वापस लीजिए करके। बोल रहे हैं कि अभी बात को बढ़ाना नहीं है, आप केस वापस लीजिए। लेकिन अभी वो तो एफआईआर हो चुका है, ऑनलाइन है, तो अभी बोल रहे हैं कि वो बेल करा देंगे, आप एफआईआर का कॉपी मुझे भेज दीजिए। तो इसीलिए वो बार बार कॉल कर रहे हैं और आके यहाँ पे मिल भी रहे हैं। सोरजुम्बा गांव के सरपंच को सोशल मीडिया में टिप्पणी करते युवाओं को समझाने जाना भारी पड़ा। युवाओं ने स्टिक से हमला किया। उमरगांव तहसील के सबसे बड़े रेवेन्यू गांव माना जाता सोरजुम्बा गांव के सरपंच ने 15 जितने युवाओं के खिलाफ उमरगांव पुलिस स्टेशन में फरियाद दर्ज करवाई है। इस अंतर्गत सरपंच अमित पटेल ने बताया कि गांव के कुछ युवा पिछले 2.5 माह से गांव की पंचायत और सरपंच के खिलाफ सोशल मीडिया में डमी अकाउंट बनाकर झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। इस अंतर्गत युवाओं को साइबर क्राइम की गंभीरता समझाकर चेतावनी दी थी, जिसके बावजूद भड़काने वाली पोस्ट करते थे, जिस अंतर्गत फिर से एक बार उसे समझाने घर आओ, साथ में मिलकर बातचीत करते हैं, ऐसा बताते अमित पटेल और उनके मित्र युवाओं को मिलने गए थे। तब 15 युवाओं ने मिलकर अमित पटेल पर स्टिक से जानलेवा हमला किया, जिसमें अमित पटेल के सिर और छाती के हिस्से पर और मित्र के आंख के हिस्से को गंभीर चोट पहुंची थी, जिस अंतर्गत गांव के 15 जितने युवाओं के खिलाफ फरियाद दर्ज करवाई थी। सोशल मीडिया पर हाल चल रहे चर्चा के मामले जो मारपीट हुई है, उसका वीडियो लेकर गांव के युवाओं ने तुरंत वायरल किया था, जिसमें सरपंच अमित पटेल मारने आया ऐसा शोर शराबा करके सरपंच के सामने गाली गलौज की थी और बात हाथापाई तक पहुंचकर घर चलाने की धमकी दी गई थी।
बच के जा रहा है, रास्ता वो भी नहीं छोड़ेंगे। सुन घर चला देंगे तेरा। अभी बता दे हम लोग आ मारा घेरे तुम क्या पावे मारो हमें आ मारा घेरे मारो आ वीडियो वीडियो अमित पटेल सरपंच हां सरपंच मारा हाथे मगजमारी करे गम्मावीना મને મારવાની ઇજ્જત છે લાઈવ કો આ માણસને લાવે અરે ઈ બાત ચૂપ એમ ચૂપ લાઈવ કરો લાઈવ આ માણસને લાવે હિલાને આ માણસ મારા ગમ્માવીને મારવા ધમકી આપે માણસને લઈને આવે પાછા ઓય લાઈવ કર લાઈવ को लाइव कर अमित सरपंच આપણે ઘણા દિવસથી અમે એમને સમજાવ્યા કે ભાઈ તમે આવું ન કરો, તમે નવા છોકરાઓ છો, સાયબર ક્રાઇમમાં ફસ્યો તો તમે અલગ અલગ એકાઉન્ટ નહીં બનાવો. એ રીતે ઘણા દિવસ લગભગ 2-2.5 મહિનાથી એમને આપણે સમજાવતા હતા, પણ એ સમજતા હતા નહીં. લાસ્ટ નાઇટ પણ મેં એમને સમજાવ્યું, મેં એમને રિક્વેસ્ટ કરી કે ભાઈ તમે આ રીતે મગજમારી નહીં કરો, કાલે ઉઠીને તમને લાગી જશે, બરાબર. પણ આજે એક એમાંનો છોકરો કૌશિક સિંઘા ગમે તેમ ગઈકાલે વક્તવ્ય આપતો હતો, આ નહીં થયું. મેં કહ્યું ભાઈ તમે ગ્રામ પંચાયતમાં કમ્પ્લેન લઈને આવો, જે કમ્પ્લેન હોય આપણે ત્યાં તમે પંચાયતમાં આપો, તમને જે આપવાનું એ નહીં. તમે હું અહીંયા છું, તમે અહીંયા આવી જાઓ, મારા ઘરે જાઓ, ત્યાં ચાય પીવો, હું અહીંયા છું એમ કરીને મને હું ને મારા મિત્ર જતા હતા. ત્યારે એ લોકોએ ત્યાં અમને ઊભા રાખીને અમારા ઉપર ડાયરેક્ટ એટેક કર્યો. મને 2 સ્ટીક ઉપર માથા ઉપર માર્યું છે, મારા છાતી ઉપર લાગ્યું છે, બરાબર. હું અત્યારે મેડિકલ કરવા ગયો, મારા મિત્રને આંખના નીચે 2 સ્ટીકથી માર્યા છે. એ 15-20 જણા હતા, બાકીની FIR में पढ़ाई थी, बधाना नाम आप उदवाड़ा स्टेशन नजदीक ओरवाड़ विजयनगर सोसाइटी में आसपास के अपार्टमेंट में गंदगी का साम्राज्य। पारडी तहसील के उदवाड़ा स्टेशन ओरवाड़ झंडा चौक के पास आई विजयनगर सोसाइटी में पिछले कई वक्त से गंदगी फैली है, जिस मामले स्थानिक लोगों ने कई बार गांधीनगर, दिल्ली और आज रोज शनिवार को विधायक और सांसद को टेलीफोनिक फरियाद की थी। यहां आए 12 से 15 अपार्टमेंट का मलकुंड में से पानी बुदबुदाते लोगों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम होने का लग रहा है। गंदगी के मामले विजयनगर सोसाइटी के प्रमुख राजेश पटेल और चेतन देसाई के बताए अनुसार आसपास के अपार्टमेंट के करनाले का पानी बुदबुदाते बाजू में आए खाली प्लॉट में जमा होता है और बारिश के पानी से मिलकर हमारी सोसाइटी में जाने के रास्ते पर गंदगी की वजह से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस मामले सरपंच और कलेक्टर ने भी फरियाद की है, जिसके बावजूद हमारी कोई नहीं सुनता और हाल कोरोना महामारी के केस भी उदवाड़ा विस्तार में बढ़ रहे हैं। तब पंचायत इसका तत्काल उकेल लाए, यह जरूरी बना है। कोरोना महामारी में दादरा नगर हवेली कांग्रेस के प्रभु टोकिया ने 2 अगस्त मुक्ति दिन धूमधाम से मनाने की मांग की। युवा नेता की अपरिपक्वता या राजकारण। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रभु टोकिया ने वहीवटी तंत्र को 2 अगस्त का मुक्ति दिन धामधूम से मनाने मांग करता लिखित पत्र दिया है, जिसको लेकर प्रदेश के लोग चौंक गए थे। हाल जब 15 अगस्त देश का स्वातंत्र्य दिन मनाने की मांग भी अनिश्चित है, तब आज़ादी के बाद पोर्टुगीज के पंजे से आज़ाद हुए प्रदेश का मुक्ति दिन धूमधाम से मनाने की प्रभु टोकिया की मांग या तो युवा नेता की अपरिपक्वता है या तो राजकारण होने की चर्चा चल रही है। दादरा नगर हवेली 2 अगस्त 1954 के दिन पोर्टुगीज शासन की बेड़ी में से मुक्त हुआ था। तब से हर साल 2 अगस्त के दिन इस प्रदेश का गौरवपूर्ण इतिहास को उजागर करने का दिन रहा है। यह दिन जनजाति समाज और स्थानिक समाज की भावना के साथ जुड़ा मुक्ति का दिन है, जिसको ध्यान में रखकर दादरा नगर हवेली कांग्रेस समिति के युवा नेता प्रभु टोकिया ने दादरा नगर हवेली प्रशासन को लिखित में पत्र देकर
मांग की है कि दादरा नगर हवेली में हर साल की तरह इस साल की 2 अगस्त को भी मुक्ति दिन धूमधाम से मनाया जाए। इस मांग के साथ टोकिया ने कोरोना महामारी के बारे में बताया कि राज्य कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। इसके बावजूद हर रोज़ कोविड-19 महामारी के केस बढ़ रहे हैं। 2 अगस्त 1954 के दिन पोर्टुगीज शासन की बेड़ी में से मुक्त हुए दादरा नगर हवेली का केंद्र शासित प्रदेश जब तक अलग केंद्र शासित प्रदेश रहा तब तक मनाने में आता था, पर अब यह संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन और दीव ऐसे 2 प्रदेश का एकीकरण कर एक प्रदेश बना है। तब इस प्रदेश के विलीनीकरण बाद पहला साल है जिसमें दादरा नगर हवेली के मुक्ति दिन मनाना चाहिए। इसलिए हाल की कोरोना महामारी के वक्त जरूरी आयोजन कर प्रशासन को आज़ादी का दिन मनाना चाहिए, ऐसी मांग नेताओं ने की है। ज़्यादा में बताया कि प्रदेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले स्वतंत्र सेनानियों के सम्मान में राज्य के इतिहास को जीवंत रखने और आदिजाति समाज और स्थानिक समाज की भावना को ध्यान में रखकर 2 अगस्त को स्वतंत्र दिन धूमधाम से मनाना चाहिए, जो कि प्रभु टोकिया की मांग से प्रदेश की जनता चौंक गई है और मांग को युवा नेता की अपरिपक्वता या राजकारण मान रही है, क्योंकि दादरा नगर हवेली के मुक्ति दिन से लेकर नहीं पर भारत देश के स्वतंत्र दिन ऐसे 15 अगस्त मनाने में भी अनिश्चितता है। हर रोज कोरोना महामारी में लोग संक्रमण का शिकार बन रहे हैं। तब ऐसे वक्त देश और प्रदेश को इस महामारी में से मुक्त करने का वक्त है और इसलिए संक्रमण को फैलाते पर्व सब स्थगित करने में आए हैं। तब प्रदेश की मुक्ति दिन को मनाने से ज़्यादा ज़रूरी महामारी का शिकार हो रहे लोगों को बचाना है। 2 अगस्त दादरा नगर हवेली आज़ादी दिवस। ये कार्यक्रम दादरा प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाया जाता है और ये कार्यक्रम इस साल भी मनाने के लिए दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा निवेदन और अपील दादरा प्रशासन को किया गया है। दूसरा, आज नो डाउट के प्रदेश में कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन ये जो दिन है ये प्रदेश का हमारा एक इतिहास को जीवंत रखने वाला दिन है और ये हमारे दादरा नगर हवेली के जो आदिवासी समाज है या हमारे जो स्थानिक समाज है जो वर्षों से यहाँ स्थायी समाज है उनके लिए बहुत ही ये दिन का हमारे लिए महत्व रखता है। और जो कोरोना महामारी है वो तमाम उनका सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी कोई व्यवस्था करनी है वो दादरा प्रशासन करे, वो दादरा प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन ये कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा हमारा निवेदन है। इस साल ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जैसे आपको पता है कि हमारे प्रदेश का अस्तित्व कुछ नेताओं ने और कुछ अधिकारियों ने मिलकर खत्म कर दिया है और एक दमन दीव नगर हवेली एक संघ शासित प्रदेश बनाकर बिल्कुल एक जिला बना दिया है। तो ये हमारे दादरा नगर हवेली का, ये हमारा जो जिला है, इसका इतिहास को जीवंत रखने के लिए हमारे जो स्वतंत्र सेनानी है उनके मान सम्मान में ये कार्यक्रम होना चाहिए और जो उसके लिए जो भी व्यवस्था करनी है, कोरोना को लेकर जो सुरक्षा करनी है, वहाँ के जो भी गेस्ट आएंगे, जो भी लोग आएंगे, उसके लिए दादरा प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए और ये कार्यक्रम होना चाहिए। बेलसाड के कैलाश रोड पर आए एक अपार्टमेंट का स्लैब धराशायी होते विस्तार में भगदड़ मच गई थी। घटना में एक मोपेड बाइक को नुकसान हुआ था। वलसाड के कैलाश रोड पर आए माणिकनगर अपार्टमेंट में पहले माले आया स्लैब धराशायी होते विस्तार में भगदड़ मच गई थी। घटना की वजह से नीचे आए शेड और नीचे रखी मोपेड बाइक को नुकसान हुआ था। घटना को लेकर वलसाड शहर मामलतदार द्वारा विस्तार का दौरा कर जरूरी कामगिरी करने सूचना देने में आई थी। दमन न्यूज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
वलसाड में 19 कोरोना के मामले सामने आए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वलसाड जिला में सोमवार के दिन कोरोना के और 19 केस पॉजिटिव दर्ज हुए थे। सोमवार को आए 19 केसों में से 7 वलसाड से, 3 पारडी से, 7 वापी से, 1 उमरगांव से और 1 कपराड़ा के विस्तारों में से है। सोमवार को वलसाड जिला में 4 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। इसी के साथ सोमवार को 18 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। वलसाड जिला में कुल 180 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 338 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। वहीं 6 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तारों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। दादरा नगर हवेली में सोमवार को 19 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में सोमवार को 19 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में सोमवार को 9 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। सोमवार को 7 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अब तक 200 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 239 लोगों की कोरोना से रिकवरी हो चुकी है, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं 1 व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। दादरा नगर हवेली में फिलहाल 180 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनमें से 15 दादरा पंचायत में, 16 नरोली पंचायत में, 16 सामरमणी पंचायत में, 8 रखोली पंचायत में, 4 दपाड़ा पंचायत में, 3 खानवेल पंचायत में, 1 रुदाना पंचायत में, 2 सिंदोनी पंचायत में, 5 कलोंडा पंचायत में, 1 किलवाणी पंचायत में, 5 सायली पंचायत में, 7 मसाट पंचायत में, 5 सुरंगी पंचायत में, 3 कोंचा पंचायत में, 2 दुधनी पंचायत में, 2 अंबोली पंचायत में और 85 सिलवासा नगर पालिका शहरी विस्तारों में है। दमन में सोमवार को 17 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दमन में सोमवार को 17 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। सोमवार को 16 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 153 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 327 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं 1 कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में सोमवार को 5 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। दमन में अब तक 104 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिसमें से 28 डाभेल में, 11 कच्चीगाम में, 5 दुनेठा में, 12 तलवाड़ा में, 7 भीमपुर में, 3 वरकुंड में, 3 देवका में, 2 मोटी दमन के नगर पालिका शहरी विस्तार में और 33 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। वलसाड जिला माध्यमिक शिक्षक संघ और वलसाड जिला उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा लंबित मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। वलसाड जिला माध्यमिक शिक्षण संघ और वलसाड जिला उच्चतर माध्यमिक शिक्षण संघ द्वारा लंबित मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ग्रांटेड माध्यमिक शाला के कर्मचारियों के लंबित प्रश्नों के हल लाने आवेदन दिया। आवेदन पत्र में शिक्षकों के लिए उठाए गए सवाल इस प्रकार है। शिक्षकों को जिस तरह 5 साल तक फिक्स पगार देने संकल्प किया, वो आज दिन तक लागू नहीं किया, जिसको लागू करे। बिना शर्त स्थायी रीति की सुरक्षा के मामले एरियर्स के 5 हफ्ते चुकाने का तय हुआ, जो आज दिन तक 1 हफ्ता ही चुकाने में आया, जो सभी हफ्ते चुकाए जाए, ऐसी मांग की जा रही है। आने वाले दिनों में अगर मांग पूरी नहीं होगी तो गांधी जी के बताए रास्ते पर दोनों संघ द्वारा आंदोलन किया जाएगा। ગ્રાન્ટેડ સ્કૂલના શિક્ષકોના જે પ્રશ્નો છે તે હજુ સુધી હલ થયા નથી। HSC અને SSCની પરીક્ષા પહેલાં નીતિનભાઈ જોડે મીટિંગની અંદર રાજ્ય સંઘ દ્વારા આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું હતું કે તમારા પ્રશ્ન ટૂંક સમયની અંદર હલ થઈ જશે, પરંતુ આજ સુધી હલ થયા નથી। તો આજે સમગ્ર રાજ્યની અંદર બધા જ ધારાસભ્ય તથા કલેક્ટર સાહેબ તથા DO સાહેબને આવેદનપત્રો આપવાનું નક્કી કર્યું છે। તે અંતર્ગત અત્યારે અમે કલેક્ટર સાહેબને આ અમારા પ્રશ્નો અંગેનું આવેદનપત્ર રજૂ કર્યું છે। અમારા મુખ્ય 3 પ્રશ્નો છે હાલના તબક્કે કે પ્રાથમિક શિક્ષકોને સળંગ નોકરી, જે સહાયકની જે નોકરી હતી તે સળંગ ગણવામાં આવી છે। ગ્રાન્ટેડ શિક્ષકોને હજુ સુધી સળંગ નોકરી ગણવામાં આવી નથી। બીજો પ્રશ્ન છે કે 2016 પછી ગવર્મેન્ટ દ્વારા ભરતી થઈ છે શિક્ષકોની, પરંતુ હાલના તબક્કે કોવિડને કારણે ઘણી જગ્યાએ ક્લાસો ઘટવાને કારણે શિક્ષકો ફાજલ થાય એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે। તો તેવા સમયે તેમના નોકરીનું રક્ષણ મળે એ એક માગણી છે। બીજું 7મા પગાર પંચના બધા જ કર્મચારીઓને, ગવર્મેન્ટના બધા જ કર્મચારીઓને પૂરેપૂરા હપ્તા એરિયસના મળી ગયા છે। એક એવા માધ્યમિક શિક્ષક સંઘ અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક ગ્રાન્ટેડ જે સ્કૂલો છે એમના શિક્ષકોને 5 વર્ષ માટે હપ્તા બાંધી આપવામાં આવ્યા હતા એરિયસના,
ગયા વર્ષે પણ હપ્તો ચૂકવવામાં આવ્યો નથી અને ચાલુ વર્ષનો પણ હપ્તો બાકી છે, તો તે તાત્કાલિક મળી જાય એવી અમારી માંગણી છે. તો હવે પછી અમે 1 મહિના પછી મહામંડળ જે આદેશ આપે તો તે પ્રમાણે ગાંધી ઇન્ડિયા માર્ગે આંદોલન કરીશું. युवा भाजपा नेता भरत पटेल एवं शिवम मित्र मंडल ने दुनेठा में लोगों को पिलाया आयुर्वेदिक काढ़ा. दमन जिला भाजपा अध्यक्ष एसपी दमनिया की अध्यक्षता में भाजपा के युवा नेता भरत पटेल और शिवम मित्र मंडल के सहयोग से मोहिनी फाउंडेशन की ऑफिस दुनेठा पर आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने की व्यवस्था की गई थी. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर आयुर्वेदिक काढ़ा पिया. साथ ही राहगीरियों ने भी आयुर्वेदिक काढ़ा पीने का लाभ लिया. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दमन जिला भाजपा अध्यक्ष एसपी दमनिया, दुनेठा मंडल प्रमुख कल्पेश पटेल, भाजपा कार्यकर्ता रुक्ष्मणीबेन, युवा कार्यकर्ता भरत पटेल, आरएसएस कार्यकर्ता मालपुरेश्वर, शिवम मित्र मंडल के सदस्यों में ठाकुर भाई, कोकाटे, पटेल साहेब, कपी भाई, हरेश, भानुशाली, राजू भाई एवं अन्य शिव ग्रुप सदस्यों में अशोक भाई, ईश्वर भाई, हरेश भाई, प्रवीण भाई, प्रकाश भाई, तुषार भाई, विक्की भाई एवं अन्य लोग उपस्थित रहे. इसके साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे. आपने देखा होगा पूरा विश्व और पूरा हिंदुस्तान महाबीमारी से, पैंडेमिक डिजीज कोविड-19 से गुजर रहा है और आपको पता है कि इसकी कोई वैक्सीन आई नहीं. तो वैक्सीन नहीं आई है, इसकी कोई दवा नहीं है, कारगर दवा नहीं है. जब तक वैक्सीन नहीं आती है, ये कॉन्टेजियस जो डिजीज़ है, वायरस है, नॉट इवन डिजीज़ की दवा होती है, वायरस का वैक्सीन होता है. दवा बन जाती है आसानी तरह से, आदमी क्योर होता है, लेकिन कोविड का क्योर नहीं है. कोविड से बचने के लिए हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि काढ़ा पीने से एटलीस्ट जो स्लज है वो डाइल्यूट हो जाता है और अपनी स्वास्थ्य अच्छी रहती है. कुछ नहीं तो एटलीस्ट गर्म पानी पीने से भी हमारी स्वास्थ्य अच्छी रहती है. तो आज मेरी जिला की टीम और मोहिनी फाउंडेशन की टीम, हमारे कल्पेश भाई जो मंडल प्रेसिडेंट है दुनेठा के, आज सभी सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पे मौजूद रहे और गाँव वासियों को और दुनेठा वासियों को काढ़ा पिलाया. मैं वंस अगेन बोलता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कोविड-19 से बचने के लिए, जब तक वैक्सीन नहीं आती है. और आपने देखा होगा जिला की टीम और मंडलों की टीम अपने अपने विस्तार में काढ़ा वितरण की पब्लिक को बताते हैं, वितरण करते हैं. ना खाली वितरण करते हैं, लेकिन कैसे काढ़ा बनाते हैं हमारी जिला की टीम, महिलाओं की टीम वो बताते हैं कैसे काढ़ा बनाया जाए. वंस अगेन आई रिक्वेस्ट, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ. आज हम सभी जानते हैं पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी का जो चित्र है, और आज हमारे दुनेठा शिव मित्र मंडल, मोहिनी फाउंडेशन और हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो आज काढ़ा का वितरण रखा गया, उसमें हमारे जिला अध्यक्ष एसपी भाई दमनिया ने दुनेठा में हमारे यहाँ आके हमारी शोभा बढ़ाई और हमारी रुक्मणीबेन, हमारे जिला की पूरी टीम और मेरे शिव ग्रुप की पूरी टीम ने जो आज हमारे पूरे गांव को सभी को काढ़ा का वितरण किया. और जिस तरह हम सभी जानते हैं कि कोरोना जो महामारी चल रहा है, जो हमारे काढ़ा पीने से हमारे शरीर में जो ताकत आती है, इसके लिए हमारे जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो काढ़ा का बनाया गया, उसे आज हमारे गांव में सभी को वितरण कर रहा है. और हम आशा रखते हैं ये काढ़ा सभी पिए और सब तंदुरुस्त रहे, जैसे हमारी आशा के साथ आज का ये काढ़ा का कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ है और आगे भी चलता रहेगा. जय हिंद, जय.
दमन की जानोनीवाड़ी विस्तार में दुनेठा संजय एंड ग्रुप और भाजपा द्वारा आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण का आयोजन करने में आया था। कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसका इलाज आज तक नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े तो इस महामारी से बच सके, ऐसे उद्देश्य के साथ दमन की जानोनीवाड़ी विस्तार में दुनेठा संजय एंड ग्रुप और भाजपा द्वारा आयुर्वेदिक काढ़े वितरण करने का आयोजन करने में आया था। साथ ही में भाजपा की महिला कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं को घर घर आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने की रीत के अंतर्गत मार्गदर्शन देने में आया था। इस अवसर पर सांसद लालूभाई पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष एसपी दमणिया, नानूभाई पटेल, संजय पटेल, रमेश भंडारी, जयेश पटेल, कल्पेश पटेल और विक्रम हलपति वगैरह उपस्थित रहे थे। ભારતીય જનતા પાર્ટી વતી અમે કાળાનું આયોજન કરેલું હતું સંજયન ગ્રુપ તરફથી અને અમારો આખું દુનેઠા ગ્રુપ તરફથી। કાળો પીવાથી જે બધાને સારું લાગે છે એ બધાને આપણને ખબર જ છે ને આપણે બધાને જાગૃત બી કરવું છે કે કાળા પીવાથી શું શું સારું થાય છે। અને આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું આહ્વાન છે કે એક ગામમાં જાઓ, કોઈ બી હરેક જગ્યા પર જઈને તમે કાળાનું વિતરણ કરો અને કાળો બધાને ઘરે ઘરે પીવડાવો, तबियत सारी रहे, सुरक्षित रहे, ये जो हमारी प्रधान प्रभु ने प्रार्थना से हम लोग सबको बता सकें कि काढ़ा में क्या क्या डलता है, कैसे बनाया जाता है। तो काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो गर्म पानी करिए और उसमें लविंग, इलायची, काला नमक, लौंग, नीली हरड़, तुलसी पत्ता, पुदीना, नीली चाय, काला मिर्च, तेजपत्ता और अदरक, ये सब डाल, वरियाली और जीरा, ये सब सबको पीस के दरदरा करके गर्म पानी में डालना है और उसको उबालने के बाद लास्ट में पीने के टाइम नींबू निचोड़ के पीने के टाइम डालना है। पहले नहीं पीना है, पहले नहीं डालना है, जब आप पीना जाओ तभी नहीं डालना है। तो इसलिए हम लोग हर जगह सबको ही बता रहे हैं कि अपने आप को स्वस्थ रखिए, काढ़ा पीजिए और जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक आप लोग को ध्यान रखना है। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उदवाड़ा में सरेआम हो रहा है 4 बजे के बाद के कर्फ्यू का उल्लंघन। रेटलाव के उप सरपंच ने खुद अपनी दुकान खुली रखी। वलसाड जिला पंचायत के अध्यक्ष के पुत्र पर हुआ हमला। दादरा नगर हवेली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रभु टोकिया ने मुक्ति दिवस को धूमधाम से मनाने की मांग का आवेदन पत्र सौंपा। दमन के दुनेठा में युवा नेता भरत पटेल ने भाजपा के साथ मिलकर लोगों को पिलाया आयुर्वेदिक काढ़ा। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारा हर सपना, ये सब कुछ अब मैं छीनूंगी तुमसे। जब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी तब आंसू मेरे भी बहेंगे। मैं बर्बाद हुआ हूँ, लेकिन इस बर्बाद होने का कोई गम नहीं है, कि वो खुश है। आपके सामने पीतल और सोना दोनों था, और आपने पीतल को चुना और अनमोल सोना खो दिया। आपको बर्बाद करने की जो जिद है प्रेरणा की, उसमें मैं हर तरह से उसके साथ। प्यार निभाने के 3 अनदेखे अंदाज, कसौटी जिंदगी की, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। Why beat one opponent when you can beat 2? 3 teams. That's big. That's massive. 2 halves. 1 match. Bonham has got one. A format you have never seen before. What I have never
Nervous and nerveless as Bane. Like literally, you've never seen it before. Snoop. And the last batter Stands. This format. Who thought of the rule? Watch the Solidarity Cup on 18th July at 2 p.m. live on the Star Sports Network.